वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। साद साहब, आपने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया और उसके साथ साथ ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 10 मई तक कीमतें कम नहीं करते हैं तो फिर आप इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो सर कितनी कमी चाहते हैं आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारा मुतालबा पिछले तकरीबन 2.5 माह से चल रहा है जी, और हुकूमत इसको लैता लाला से काम ले रही है, बल्कि 2 रुपये कम करके या 5 रुपये कम करके 15 रुपये बढ़ा देती है, या 7 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा देती है। तो हमारा ये मुतालबा ये है कि ये 14 फरवरी वाली कीमतों पर दोबारा पेट्रोल को मुस्तहकम किया जाए, ताकि कोई सहूलत की ज़िंदगी जी सके और सुकून की ज़िंदगी जी सके। 250 रुपए के करीब अगर आप कह रहे हैं, तो अभी कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि शायद हुकूमत 5 से 7 रुपए कमी करने जा रही है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये कमी हो जाती है तब भी आपके लॉन्ग मार्च को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लॉन्ग मार्च करेंगे 10 मई के बाद? जी, इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे कि जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती तो इस पेट्रोल की कीमत को मुस्तहकम किया जाए। ये रोज़-रोज़ का तमाशा बंद किया जाए कि हम सो कर उठते हैं और एक हमारे सर पर बवाल फोड़ दिया जाता है और हमें पता नहीं होता कि हमने आज सुबह हमें कोई चीज़ मुयस्सर होगी या नहीं होगी। 5 से 7 रुपए कमी से तो आप मानने वाले नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो 14 फरवरी वाली कीमतों पर वापस आए। तो फिर अब आपका प्लान क्या होगा? लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्लामाबाद आकर धरना देंगे, धरने की शक्ल इख्तियार करेंगे? जी, वो ये था कि हमने पहले मरहले में एक एहतजाजी शक्ल के तौर पर एक मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी, जिसे कौम ने कामयाब बनाया था और हमारी आवाज़ पर, तहरीक लब्बैक की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। इसके बाद हमने इनको दोबारा वक्त दिया ताकि ये अपनी जो भी मामलात हैं उनको देख लें, लेकिन मुसलसल वक्त देने के बावजूद हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो इसके लिए फिर इंशाअल्लाह वो जो भी एक एहतजाजी अमल है वो हमारी तहरीक ने बनाया है। इंशाअल्लाह 11 तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। सर, धरना कहाँ देंगे, किस पॉइंट पर? अगर हुकूमत उसके बावजूद हमारे मुतालबात मानने पर तस्लीम ना हुई तो फिर जो भी मुनासिब मकाम होगा उसके ऊपर धरना दिया जाएगा। सर, टीएलपी के बारे में एक तासुर दिया जाता है कि ये प्रेशर ग्रुप है और आपको जब इशारा होता है तो तब आप निकल पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये मोमेंटम बना रही है कि आपको इशारा हो गया है और इस वजह से फिर आप ये धरने और लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। इससे अल्टीमेटली हुकूमत को फायदा होगा और हुकूमत ये एक बयानिया बना सकेगी कि देखें, इस सिचुएशन में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते कि जब एक ग्रुप निकला हुआ है, वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो धरने दे रहा है। तो सर, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई इशारा हुआ है क्या आपको? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नजरिए और अपनी बुनियादी उसूलों के ऊपर सियासत करती है, ना किसी के इशारों पर चलती है। सवाल यह है कि इशारा किसका था जब जनाब टिकटें लेकर देकर और जनाब मुल्क की वो सारे इलेक्टेबल्स को नहला धुलाकर पीटीआई में शामिल किया गया? फिर किसका इशारा था कि कश्मीर बेच दिया गया? फिर किसका इशारा था कि असम्बलियां तोड़ दी गई? ये हमसे ना मुंह खुलवाएंगे तो बहुत सारी बात सरे बाजार हर चीज गर्दिश कर रही है। हम इशारे पर नहीं है, हम नजरिए पर हैं। वो नून लीग का दौर हो, वो पीटीआई का दौर हो, वो सारा कुछ हो। असल में तकलीफ ये है कि जब हम निकलते हैं, जब हम अपना एक मामलात और अपनी कैंपेन चलाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि टीएलपी वाले निकलते नहीं है, और जब हम निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं ये क्यों निकलते हैं। मसला ये है कि इस वक्त पीएमएल हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो, वो अपने मफाद की सियासत कर रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ तहरीक लब्बैक है जो कौमी मफाद की बात कर रही है। सर, राना सनाउल्लाह साहब एक्सपर्ट माने जाते हैं लॉन्ग मार्च को रोकने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब बने हुए हैं, उनके लॉन्ग मार्च को राना सनाउल्लाह साहब ने ही गलियों का लॉन्ग मार्च बना दिया था। तो सर, आप राना सनाउल्लाह साहब का सामना करने के लिए तैयार हैं? आपकी स्ट्रैटेजी है? हम हर एक का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो भी सियासी मामलात हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हैं, और जो भी मामलात होंगे हम सामना करने के लिए तैयार हैं। राना साहब समझदार आदमी हैं, वो ऐसी हरकत पीटीआई के साथ तो कर सकते हैं, हमारे यहाँ वो उनके साथ तो कर सकते हैं। उन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं और वो हमें अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मैदान भी हाजिर और घोड़ा भी हाजिर, वक्त बताएगा कि क्या होगा। सर, पीटीआई के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है आपकी? नहीं जी, पीएमएलएन के साथ भी नहीं हो सकती और पीटीआई के साथ भी नहीं हो सकती जी। इससे मजाक खेज बात हो कोई नहीं सकती कि सारी जमातें इकट्ठी हैं, इनका नजरिया क्या है। 13 जमातें हैं, इनमें से किसी एक का नजरिया बता दे है क्या।
हमारा ताल्लुक उससे बेहतर हो सकता है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर है, जिसका ताल्लुक अपने नजरिए पाकिस्तान से बेहतर है, जिसका ताल्लुक इस रियासत से बेहतर है और इस पाकिस्तान से बेहतर है। बाकी हर उसके साथ नहीं हो सकता है जिसके मुंह में अपनी जबान ही नहीं। वो कभी कहते हैं इनको राह से फंडिंग होती है, तो सर इमरान खान के इश्के नबी पर तो नहीं सवाल उठाया जा सकता सर, बाकी उनकी सियासत पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनके इश्के नबी पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैं उठा सकता हूँ, मैं बिल्कुल उठा सकता हूँ कि मैं मैदान अमल में हूँ। आप नहीं उठा सकते इसलिए कि आपका अपना राइट है, आप ना उठाएं, लेकिन मेरे पास तो हर उसके अमल के ऊपर सवाल उठाने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। सही, यानी आपके लिए बेहतर होगा ताल्लुक पीटीआई किससे? सर पीटीआई वो जमात है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बात की थी सर, नामूस रिसालत के हवाले से दिन मुख्तस करवा दिया नामूस रिसालत के लिए। आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो दिन मुख्तस है वो इमरान खान साहब की काविश है सर। इमरान खान साहब की होगी, लेकिन पीटीआई ही वो जमात है जिसने अपने मुल्क के बाशिंदों को लब्बैक या रसूलुल्लाह नारा लगाने पर गोलियों से भून दिया था। पीटीआई ही वो जमात है जिसने अपने मुल्क के अंदर नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देने वाली जमात को कलअदम किया था। आप सिर्फ पीटीआई की बात न करें, इस हमाम में नामूस रिसालत और खत्म नबूवत और पाकिस्तान के नजरियात से खेलने वाली ये सारी जमातें मौजूद हैं। अगर ये ना होती तो हमें अपनी एक क्रेडिट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, खालिसतन इमरान खान का क्रेडिट है जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में किया। सर आपके क्रेडिट पर क्या आएगी बताइएगा? मेरी बात सुने, अगर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर तकरीर की है तो मैं उन अल्फाज को क्या करूं कि जो अपने मुल्क के अंदर उसी नाम पर गोलियां मार दे? मैं उस तकरीर को क्या करूं? मुझे ये बताएं, उन अल्फाज को क्या करूं? जब सफीर निकालने की बात आई थी तो इमरान खान तो भाग गया था, उसकी कैबिनेट भी भाग गई, उसकी काबीना भी भाग गई, उसकी पूरी असेंबली के वो लोग भी भाग गए, एक बिल ना पेश कर सके। तो आप ये समझती हैं कि उसने वो जो खड़े होकर तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा में वो नामूस रिसालत के लिए थी? अच्छा, नामूस ये तो कहता था मैं आके वर्ल्ड कप से भी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जब अमेरिका से वापस आया तो कश्मीर बेच कर आया। ये उसी तरह की खुशखबरी और उसी तरह की तकरीर है जो इसने अक़वाम मुत्तहिदा में की है। क्या बात करते हैं ये? अगर ये मुखलिस होते तो हमें इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ती, हमें इस नाम पर जमात और इस नाम पर जनाब जाने देने की जरूरत पड़ती, इस नाम पर जेलें भुगतने की जरूरत पड़ती, इस्लाम पर कलअदम और तशद्दुद, खून और जनाब बाजू आंखें। हमारे तो कई असल में आप भी कैद हैं, अल्लाह ताला आपको भी आजादी अता फरमाए, कभी वो दिखा सके। एक जिले शाह के मरने पर पूरा मीडिया, मुझे अफसोस है उसके मरने का, हर सियासी कारकुन उसको एक लाठी भी लगे मुझे अफसोस है, लेकिन उसके एक शहीद होने पर जिले शाह के पूरा मीडिया चीखता रहा। आप हमारे 56 शुहदा तो नजर नहीं आए। फिर ये तो गिला सबसे है सर, जो गुंगे शैतान क्यों? सर आपने शायद उस वक्त मेरा प्रोग्राम ना देखा हो, आप YouTube पर जाके देख लीजिएगा, तो फिर साथ साथ आपको ये लफ्ज नहीं बोलने पड़ते सर। उस वक्त रमजान में जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ था, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख लेते तो आप मुझसे ये बात ना कर रहे होते। साथ साथ देख लीजिएगा। खैर सर, मैं आपसे जानना की चाह रही हूँ, मुझे ये कहिएगा प्लीज, अगर आपकी जमात से कोई वजीर आजम बन जाता है, कल आप वजीर आजम बन जाते हैं, तो जो मसला कश्मीर है, ये जो मसला कश्मीर है, ये हल करवा लेंगे साथ साथ? इंशाल्लाह करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हमारा बुनियादी पहले उसूलों में से है, मसला कश्मीर भी हल करवाएंगे और अपनी हमशीर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मसला भी हल करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। साद हुसैन रिजवी साहब सरबराह हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की तो 10 मार्च के बाद लॉन्ग मार्च भी करेंगे और धरना भी देंगे 10 मई के बाद। लेट्स सी कि हुकूमत की जानिब से अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है TLP को रोकने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।